गुड इवनिंग एंड जय मसीह की दोस्तों। सभी को प्रभु के नाम में धन्यवाद करते हैं और एक दूसरे के साथ हम जुड़े, ये सच में प्रभु का धन्यवाद करते हैं इसके लिए। और जितने लोग जुड़े हैं, परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। और आज का जो मैसेज है, मैं थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि जो है चर्च के बाद जो है टाइम लग गया और उसके बाद जो है कुछ ज़रूरी काम आ गए थे और कल मुझे निकलना है अलीगढ़, तो इस वजह से थोड़ा सा कुछ काम ज़रूरी काम करने थे तो लेट हुआ मैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि इस दिन को ख़त्म होने से पहले उसने जो है मेरे को ये बल दिया कि मैं आके इन वचनों को आप तक पहुँचाने पाऊँ। और आज की आराधना में जाने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं, उस आत्मा के दान को मांगते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, और इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर, कि जितने लोग पिता परमेश्वर इस वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, वो बहुतायत की आशीष पाने वाले हो सकें। उनके घरानों में पिता परमेश्वर कोई भी बीमारी रहने न पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ और आपसे विनती मांगता हूँ कि आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे पिता परमेश्वर, जब हम इन वचनों को पढ़ते, बोलते, सुनते और समझते हैं पिता परमेश्वर। ये वचन हमारे जीवनों में मन फिराव का कारण बनने पाए पिता परमेश्वर, ये हमारे जीवनों में बढ़ोतरी लाने वाले हो सके पिता परमेश्वर, ये बुद्धि से हमें भरने वाले वचन हो सके पिता परमेश्वर। आपके प्यारे और मीठे नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। जय मसीह की सभी को, जय मसीह की सभी को। और एक बार फिर से जो है प्रभु ने मौका दिया कि हम इन वचनों को एक दूसरे के साथ बांटने पाएँ। और आज जो है वो मुझे, जब मैं बाइबल रात में पढ़ रहा था कल, तो मुझे रात ही मिल गया था ये मैसेज कि राजा सुलेमान जो थे वो बहुत बुद्धिमान राजा थे अपने समय के, और उन्होंने जो है 3000 से ज़्यादा नीति वचन जो है लिखे, और चैप्टर 1 से लेके 22 और 25 से लेके 29 वो चैप्टर्स जो है बाइबल के वो किंग सोलोमन के द्वारा लिखे गए। और जो ये राजा सुलेमान थे, ये जो किंग सोलोमन थे, ये डेविड और बेतशेबा, दाऊद और बेतशेबा के बेटे थे। और ही वॉज द थर्ड एंड द फाइनल किंग ऑफ अ यूनिफाइड इज़राइल। और जो है वो 40 साल तक उन्होंने जो है बड़ा शांतिपूर्ण उनका जो शासन था, वो कार्यकाल था, वो उन्होंने अपना किया। और नोन फॉर एक्सेप्शनल विजडम, ही इज़ नोन फॉर हिज एक्सेप्शनल विजडम। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर से जो है, जब परमेश्वर ने उनसे कहा स्वप्न में आके कि दर्शन में कि जो है बुद्धि मांगो मुझसे, तो वहाँ पे जो जब उनको वो बुद्धि मिली, तो मेरे अजीज़ों वो उससे बुद्धिमान व्यक्ति जो है उस दौर का, वो केवल और केवल वो राजा सुलेमान था मेरे अजीज़ों। और उसके पास वो वेल्थ और जो है बहुत परमेश्वर ने उसके राज्य को बढ़ाया। और जो पहला टेम्पल जो जेरूसलम में बना था, वो भी जो है किंग सोलोमन के द्वारा ही बना। और मैं भाई एलेक्स सिंह का प्रभु में धन्यवाद करता हूँ। भाई अलीगढ़ से हैं, और परमेश्वर आपके घराने को और आपकी पूरी मिनिस्ट्री को बहुतायत की आशीष से नवाजे। और डॉक्टर वरुण मैसी हैं हमारे यहाँ से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके पूरे घराने को बहुतायत की आशीष दे। और मेरी वाइफ जुड़ी हैं, और जितने लोग जुड़े हैं, परमेश्वर आप सब के घरानों पे अपनी आशीष बरसाता रहे और अपने अनुग्रह में ऐसे ही चलाता रहे। और यहाँ पे जो है जब हम किंग सोलोमन के बारे में अगर पढ़ते हैं, तो ही वॉज इनिशियली डिवोटेड टू गॉड। वो जब स्टार्टिंग में तो वो परमेश्वर की बहुत निकटता में था, लेकिन वो जब वो धीरे 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 करके वो बढ़ता चला गया, तो जो है वो इंडल्ज हुआ आइडोलेट्री में, वो कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा में वो फंस गया। और जो है वो उसके पास जो है ये कह लीजिए कि ज्ञान था और राज्य था, साम्राज्य था, उसके पास हर वो चीज़ थी, लेकिन
जो है वो कहीं ना कहीं उस पाप में वो फंसा, और 700 रानियां थीं उसके पास, वो 700 बीवियां थीं, और प्लस 300 कॉन्क्यूबेंस, और जो 300 रखेले थीं उसके पास। तो ये बहुत एक बड़ा मिस्ट्री भरा कैरेक्टर है बाइबल से, कि जो है परमेश्वर से बुद्धि भी मांगी, और उसके बाद जो है वो पाप में भी फंसा। और जब हम यहाँ देखते हैं कि नीति वचन में कि जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो किंग सोलोमन है, तो ही नोज ट्रूली समथिंग अबाउट फॉलिंग, वो जो गिरना है आज, जो जब हम गिरते हैं और प्रभु में चल रहे होते हैं और हम गिरते हैं फिर उठ खड़े होते हैं, तो आज उसके बारे में इनसे बेटर मुझे कोई कैरेक्टर बाइबल से नहीं दिखा, कि जो इतनी परेशानियों में जो गिरा और फिर जो है उठ खड़ा हुआ। और वहाँ अपने नीति वचन में लिखा है इन्होंने 24 उसकी 16वीं आयत में, और ही न्यू समथिंग अबाउट सिन, उसको कुछ तो पता था कि पाप के बारे में, और जो है जब जिसकी 700 बीवियां हों और 300 प्लस हों, उसके पास कुछ एडिशनल जो कॉन्क्यूबेंस थी, वो कहीं ना कहीं तो वो कहीं ना कहीं तो वो पाप के बारे में बहुत कुछ जानता होगा। और सिस्टर वॉयलेट सिंह जुड़ी हैं आगरा से। मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके पूरे घराने को और आपको बहुतायत की आशीष से नवाजे। और मेरी मदर इन लॉ जुड़ी हैं आगरा से। परमेश्वर में आपका भी धन्यवाद करते हैं। और टुडे एवरीबडी इज स्टैंडिंग इन दिस वर्स, वो जो नीति वचन 24 उसकी 16वीं आयत है, आज हम में से हर कोई उस वर्स में खड़ा है। और सम पीपल गेट वेरी अनकंफर्टेबल विद दिस वर्स, और कहीं ना कहीं जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो जो है समझ नहीं पाते हैं कुछ लोग, या कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होता है माइंड में हम लोगों के, कि बाय रीडिंग इट वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ वी हैव टू बिलीव दिस वर्स, और हम कैसे इसमें चलें, कैसे इस पे भरोसा करें। ये परमेश्वर ने मेरे जीवन पे जब प्रकाश डाला, कि जब मुझे समझाया इन वचनों के द्वारा, तो वो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। नीति वचन 24 उसकी 16वीं आयत, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिर कर पड़े ही रहते हैं। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और ये जो एक सिंगल वर्स आज मुझे मिली है मेरे अजीजों, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। और यहाँ पे ये जो धर्मी व्यक्ति है, यहाँ मेरे को जो है मेरे मन में 3 सवाल आए कि ये धर्मी व्यक्ति किस तरीके का व्यक्ति है, ये धर्मी है, और ये क्या करता है, ये क्या हुआ इसके साथ, ये गिरता है, ये और कितनी बार गिरता है, ये 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है। और बट द विकेड, जो दुष्ट व्यक्ति है, वो केवल 1 बार गिरता है और वो गिरा पड़ा रहता है उसमें। और जो है अगर इसको इंग्लिश में जो मैंने रीड किया था, द विकेड शैल फॉल बाय कैलामिटी और इनटू डिस्ट्रक्शन। जो बाइबल के अदर ट्रांसलेशंस हैं वहाँ 2 वर्ड यूज हुए हैं, द कैलामिटी और इनटू डिस्ट्रक्शन। वो 2 डिफरेंट वर्ड्स को यूज किया है बाइबल में डिफरेंट ट्रांसलेशंस में। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कि जो है वो धर्मी जो है वो तो 7 बार गिरा, और वो जो अधर्मी था, वो जो दुष्ट था, वो एक ही बार गिरा और उसके बाद फिर वो नहीं उठ पाया। और नाउ हियर वी सी कि यहाँ 2 व्यक्ति हैं मेरे अजीजों। और मेरे साथ इस चीज़ को आज नोटिस करिएगा कि एक धर्मी व्यक्ति और एक दुष्ट जन, और ऐसा नहीं कि दोनों में से एक ही गिरा हो। आज इस वर्ष में वो दोनों जो है वो दोनों गिरे हैं। और डज द राइटस मैन फॉल्स, यस, और द विकेट मैन वो भी गिरा। और जो इस वर्ष को जब मैं पढ़ रहा था तो फिर जो दूसरा पॉइंट मेरे दिमाग में आया है कि कौन सबसे ज़्यादा बार गिरा।
तो वो जो धर्मी था, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू दिस वर्स, राइटियस मैन फॉल्स 7 टाइम्स, वो 7 बार गिरा। और जो दुष्ट था, वो जो अधर्मी व्यक्ति था, वो केवल 1 बार। हेयर वी लर्न समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, और जो मैंने सीखा और जो इस वर्ष से, तो यू कैन नॉट फॉल इफ यू आर नॉट स्टैंडिंग अप और वॉकिंग और रनिंग। आज अगर हम चल रहे हैं, इफ यू कैन नॉट फॉल इफ यू आर नॉट स्टैंडिंग अप। आज अगर हम खड़े नहीं हैं तो हम नहीं गिर सकते। आज अगर हम चल नहीं रहे हैं तो भी हम नहीं गिर सकते, हमें ठोकर नहीं लग सकती। आज अगर हम दौड़ नहीं रहे हैं तो भी हम सेफ हैं कि हमें गिरने का कोई डर ही नहीं है कहीं अपने जीवन में। लेकिन यहाँ पे, एंड इफ समबडी इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, अगर मान लीजिए कि अगर कोई ज़मीन पे लेटा हुआ है, तो अब इससे नीचे वो कहाँ गिरेगा? अगर वो ज़मीन पे है तो वो उसे कहीं गिरा ही नहीं सकते आप। और अगर वो स्लीपिंग पोजीशन में है तो भी नहीं गिर सकता। कैन ही फॉल इन दैट कंडीशन? नहीं मेरे अजीजों, वो नहीं गिर सकता। एब्सोल्युटली नो, ही कांट फॉल। और ये दर्शाता है कि जो व्यक्ति जो ज़मीन पे है, उसका तो वो तो ग्राउंड लेवल पे है, उसको तो कोई ना तो कोई गिरा सकता है, ना कोई इससे नीचे उसको फेंक सकता है। लेकिन जो दौड़ रहा है, जो व्यक्ति जो चल रहा है, जो आज इस संसार में जो अपनी चीज़ों से लड़ के जो बार बार प्रभु में बढ़ रहा है, वो खड़ा हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो उस परमेश्वर का वो अनुग्रह है उसके जीवन में। और वाई डज द राइटियस मैन कीप्स फॉलिंग? वो क्यों, वो धर्मी व्यक्ति वो बार बार क्यों गिरा? क्योंकि उसने बार बार वो कोशिश करी कि वो उस दौड़ में दौड़े, वो उस जो है वो चलने की कोशिश करे, वो उठ खड़ा होने की कोशिश करे। तो आज मेरे अजीजों, ये वचन जो है ये हमें क्लियर करता है कि आज हमें चलना और उस प्रभु में दौड़ना बंद नहीं करना है। आज हम संसार में बहुत सारी विपत्तियों से घिर जाते हैं, बहुत सारी परेशानियों के सामने जो है हम सामना करते हैं, लेकिन जो है हमें थक के वहाँ हारना नहीं है, हमें पाप में पड़ के जो है वो गिरना नहीं है। क्योंकि जो पाप में एक बार गिरता है फिर जो है वो खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जो प्रभु के इन वचनों के पीछे चल रहा होता है, उसकी निकटता में होता है, वो भले ही गिर जाए लेकिन वो उसको परमेश्वर वो सामर्थ्य देता है उसके जीवन में कि वो उठ खड़ा होता है और चलने की योग्यता रखता है अपने जीवन में। और जो दूसरी वर्ष आज मेरे को मिली मेरे अजीजों, आज समय कम था थोड़ा सा, और मुझे प्रिपेयर भी करना था कि अब कल अलीगढ़ जाना है मॉर्निंग में मेरे को, और वहीं का चर्च अटेंड करना है मेरे को, जो मेरा अपना जो सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तो मुझे पूरे साल इंतज़ार रहता है अपनी उस गुड फ्राइडे सर्विस का। और नीति वचन 14 उसकी 32वीं आयत, एक आयत और मुझे मिली कि दुष्ट अपनी बुराई के कारण ढा दिया जाता है, परंतु धर्मी अपनी खराई के कारण शरण पाता है। तो मेरे अजीजों, आज ये दोनों वर्सेस हमें ये समझाती हैं कि एक राइटियस मैन और एक जो है विकेट मैन में क्या डिफरेंस है। आज एक दुष्ट जन में और एक धर्मी जन में वो क्या डिफरेंस है मेरे अजीजों, कि दुष्ट तो अपनी बुराई के कारण नाश किया जाता है, वो ढा दिया जाता है, परंतु धर्मी अगर वो जो दृढ़ता से प्रभु में चल रहा है, आज धर्मी का मतलब रिलीजियसली एक्टिव नहीं मेरे अजीजों, ये जो परमेश्वर का भय मान के, जो परमेश्वर से प्रेम करके जो उसके पीछे चलता है, वो हर विपत्ति से वो शरण पाता है। आज वो अपने जीवनों में वो किसी भी संकट में हो वो उठ खड़ा होता है मेरे अजीजों। और परमेश्वर का मैं सच में धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वचन के लिए और इस सुंदर संगति के लिए। भाई अभिषेक लाल जुड़े हैं अलीगढ़ से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आंटी को और आपके बेटे को और भाभी को और आपको बहुतायत की आशीष से नवाजे, और आप जो भी कामना करते हैं परमेश्वर इस वर्ष में आपके जीवन में वो पूरी करे। और जितने लोग जुड़े हैं
भाई एलिक है और जितने लोग जुड़ते हैं, सिस्टर नमिता है, ब्रदर एलिक की वाइफ हैं और मेरी मदर अलीगढ़ से जुड़ी हुई हैं। मैं प्रभु में आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आइए हम एक छोटी सी धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं और उसको जो है महिमा देते हैं उसके नाम को। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता इस सुंदर शाम के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उस जन के लिए पिता परमेश्वर जिसने अपना ये समय निकाला पिता परमेश्वर आपके इन वचनों को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। उनके घराने पिता परमेश्वर बहुतायत की आशीष पाने वाले हो सके। जो लोग बाद में सुनते हैं, बाद में जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, उनको भी पिता परमेश्वर बहुतायत की आशीष से नवाजिए। मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस संगति में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, सबके घरानों में पिता परमेश्वर कोई बीमारी, कोई दुख, कोई संकट, कोई कलेश पिता परमेश्वर उनके जीवनों में ना रहे। मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि कोई कर्जा पिता परमेश्वर उनके जीवनों में ना रहे, कोई कोर्ट केस पिता परमेश्वर उनके जीवनों में ना जगह बनाने पाए पिता परमेश्वर। और जो भी विपत्ति आती है पिता परमेश्वर वो आपके नाम से दूर होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता परमेश्वर। जो जितने परेशान हैं पिता परमेश्वर, जो पीड़ाओं में जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, जो बीमार अपने घरों पे हैं, अस्पतालों में हैं, उन्हें अपने चंगाई भरे हाथ से छुइए। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो आपके नाम की जीवित गवाही बनने वाले हो सके, वो आपके नाम को लोगों को पहुंचाने वाले हो सके पिता परमेश्वर, वो बताने वाले हो सके कि आपके कोड़े खाने से वो चंगे हुए। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर रात्रि को पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर कि जब रात को सोते हैं पिता परमेश्वर तो चैन की मीठी नींद सोएं, सुबह का प्रकाश देखें तो फिर से एक बार आपके नाम का धन्यवाद करने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ हर कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, हर पासवान के लिए जो कल आपकी इस गुड फ्राइडे सर्विस को पिता परमेश्वर अपने चर्चेज में कंडक्ट कराएंगे। पिता परमेश्वर सबों के साथ होइए पिता परमेश्वर, सब पे अपना अनुग्रह भरा हाथ रखिए। होने दीजिए पिता परमेश्वर जितने लोग बीमारी में हैं पिता परमेश्वर इस वक्त वो आपकी चंगाई को ग्रहण करने पाएँ। मैं प्रार्थना करता हूँ खास तौर से भाई डैनी के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, डैनी भैया के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर उन्हें छुइए अपने चंगाई भरे हाथ से और होने दीजिए कि वो आपके नाम को धन्यवाद करने वाले हो सकें, वो घराना आप में बढ़ने वाला हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रिचर्ड सिंह के लिए, परमेश्वर आपने उन्हें चंगाई दी है, ये हमारा विश्वास है। और पिता परमेश्वर वो निरंतर आप में बढ़ते जाएं और उनका घराना आपके नाम का धन्यवाद करने वाला हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई मोंटू के बेटे के लिए, उनके बेटे को पिता परमेश्वर वो चंगाई पिता परमेश्वर वो मिल चुकी है आपकी ओर से पिता परमेश्वर, ये हमारा विश्वास है। मैं प्रार्थना करता हूँ उस बच्चे के लिए पिता परमेश्वर कि वो जल्दी से जल्दी पिता परमेश्वर वो अपने पैरों पे खड़ा होने वाला हो सके, वो चलने वाला हो सके, वो उसका जीवन आपके नाम को महिमा देने वाला हो सके, वो घराना आप में बढ़ने वाला हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर वॉलेट सिंह के लिए पिता परमेश्वर, उन्हें अच्छे स्वास्थ्य से नवाजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई एलिक के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनके परिवार के लिए। भाई पीयूष के लिए प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने उसको चंगाई दी, उस भाई को पिता परमेश्वर, कि वो आपके नाम में बढ़ने वाला बच्चा बन सका पिता परमेश्वर। जो भी उसकी तबीयत खराब थी पिता परमेश्वर आपने उसको संभाला पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इसका पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ अजीत भैया के लिए, अजीत बेदी भैया अलीगढ़ में है, और बबलू अंकल के लिए पिता परमेश्वर, उन दोनों को आपने जो चंगाई दी पिता परमेश्वर इसका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जिनके नाम मैं नहीं ले पाया हूँ, नाम बनाम सबों को आशीषित करिए, सबके हृदयों को आप जानते हैं पिता परमेश्वर, सबकी ज़रूरतों को आप पहचानते हैं पिता परमेश्वर। आपके सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर उन सब के लिए आशीषें मांगता हूँ, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। जय मसीह की सभी को। और भाई पीयूष मसीह भी जुड़े हैं, परमेश्वर आपके पूरे संपूर्ण घराने पे और आप पे बहुत आयत की आशीष बरसाए, मैं परमेश्वर से यही मांगता हूँ। और जितने लोग जुड़ते हैं और जो है कल जो है गुड फ्राइडे सर्विस है तो हम सब अपने चर्चेज में होंगे, लेकिन मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि शाम में जो है हम एक साथ हों और वहाँ मेरे सारे मित्र होंगे, वहाँ सारे मेरे अजीज़ भाई होंगे,
तो हो सकता है कि हम लोग एक अच्छी संगति करें। परमेश्वर के नाम में मैं यही प्रार्थना करता हूँ, और हम कल फिर मिलेंगे। प्रभु में बढ़ते रहिए और